ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में महर्षि गौतम के द्वारा किए गए परोपकार की कटार उनका तप तप के प्रभाव से अक्षय जल प्राप्त करके ऋषियों की अनावृष्टि के कष्ट से रक्षा करना, ऋषियों का छल पूर्वक उन्हें गोटिया में फंसाकर आश्रम आश्रम से निकालना और शुद्धि का उपाय बताना। सूर्य जी कहते हैं, मुनिवरों सुनो, 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 मैंने सदगुरु व्यास व्यास जी के मुख से जैसे सुनी है, उसी रूप में एक पाप नाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है, वहीं उन्होंने 1000 वर्षों तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों एक में वहाँ 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अनशन हो गया। सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस बूटल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। फिर जीवों का आधारभूत जल कहाँ से दृष्टिगोचर होता। उस समय मनुष्य, पशु, पक्षी और मर्ग सब वहां से दसों दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण को प्रसन्न किया। वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने का जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। के ऐसा कहने पर गौतम ने एक साथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनिश्रेष्ठ गौतम से कहा, माँ मुने, कभी क्षीण न होने वाले यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों को सभी अक्षय होगी। ऐसा कहकर हुन महर्षि प्रशंसित हो वरुण देव अंतर ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय उनके लिए महत्व की प्राप्ति कराने वाला होता है। महान पुरुष महात्मा के उस स्वरूप को देखते और समझते हैं। दूसरे अधम पुरुष मनुष्य नहीं। मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसा ही फल पाता है। महान पुरुष की सबसे सेवा से महत्ता मिलती है और शूद्र की सेवा से शूद्र का उत्तम पुरुषों का ये स्वभाव है कि वे दूसरों के दुख को नहीं सहन कर पाते। अपने को दुख प्राप्त हो जाए इसे भी स्वीकार कर लेते हैं, किंतु दूसरों के दुख का निवारण ही करते हैं। दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी और जितेंद्रिय एवं पुण्य के 4 खंभे हैं, जिनके आधार पर यह पृथ्वी टिकी है। तदनंतर गौतम जी वहाँ उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर ने वहाँ नित्य होम की सिद्धि के लिए धान और जौ और अनेक प्रकार के निवार बोआ दिए। तरह के धान्य, भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहाँ लहला उठे। ये समाचार सुनकर वहाँ दूसरे शस्त्र, ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी तथा बहुसंख्यक जीव जाकर रहने लगे। वह वन इस भूमंडल में बड़ा सुंदर हो गया। उस अक्षय जल के सहयोग से अनावृष्टि वहाँ के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई। उस वन में अनेक शुभ कर्म परायण ऋषि अपने शिष्य, भार्या और पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने कालक्षेप करने के लिए वहाँ दान बोआ दिए। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद छा गया। एक बार वहाँ गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग लेकर अहल्या पर नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम का आनंद करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त अपराधी गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब ये बोले, भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट
फट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दे। गणेश जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग हो, इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण कारण तुम्हारी हानि ही होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो, उन्हें यदि दुख दिया जाए तो वह अपने अपने लिए हितकारक नहीं होता। जब जब उपकारी को दुख दिया जाता है, तब उससे इस जगत में अपना ही नाश होता है। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जाती है। स्वयं स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके अहितकारक फल को नहीं ग्रहण किया जाता। ब्रह्मा जी ने जो यह कहा है कि असाधु असाधु कभी साधुता को और साधु कभी असाधुता को नहीं ग्रहण करता। यह बात निश्चय ही ठीक जान पड़ती है। पहले उपवास के कारण जब तुम लोग दुख भोगना पड़ा था, तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया, परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुख दे रहे हो। संसार में ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं। इस बात पर तुम सब लोग सबटा विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत अत्यंत हितकारक ही होगा, इसमें संशय नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, गौतम तुम्हें पुण्य निश्चय ही सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं है। इसीलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांगो। सूर्य कहते हैं, ब्राह्मणों, महात्मा गणेश ने ऋषियों से जो यह बात कही, वह यद्यपि उनके लिए हितकर थी, तो भी उन्होंने इसे नहीं स्वीकार किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण उन श्री कुमार ने कहा, तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है, उसे मैं अवश्य करूंगा। पीछे जो होनार होगी वह होकर ही रहेगी। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। मुनिवरों, उसके बाद उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से तथा उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटित हुई, उसे सुनो। वहाँ गौतम खेत में जो धान और जो धान और जौ थे, उनके पास गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर गए। दिए हुए वरन के कारण वह कांपती हुई वहां जाकर धान और जौ चरने लगी। इसी समय देवव्रत गौतम जी वहां आए। वे दयालु ठहरे, इसीलिए मुट्ठी भर तीनक लेकर उन्हीं से उस गौ को हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते ही वह गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते ही देखते उसी क्षण मर गई। वे दूसरे देवर्षि ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। उस गौ के गिरते ही वे सब के सब बोल उठे, गौतम ने यह क्या कर डाला। गौतम भी आश्चर्यचकित हो अहल्या को बुलाकर बैठी हृदय से दुख पूर्वक बोले, देवी, यह क्या हुआ, कैसे हुआ। जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए हैं। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे हत्या लग गई। इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और दूरदर्शियों द्वारा अहल्या को पीड़ित करने लगे। उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बारंबार फटकारने और धिक्कारने लगे। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ से जाओ। गोयारे का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे, तब तक अग्निदेव और पीटर हमारे लिए हुए किसी भी हव्य कवयों को ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए पापी गो हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से अन्यत्र चले जाओ, विलम्ब न करो। सूर्य कहते हैं, ऐसा कहकर उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ किया। वे गालियां दे देकर गौतम और अहल्या को सताने लगे। उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम बोले, मुनियों, मैं यहाँ से अन्यत्र जाकर रहूंगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए और उन सब की आज्ञा से एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया।
वहाँ भी ही जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हड्डियाँ लगी हैं तब तक तुम्हें कोई यज्ञ यागादि कर्म नहीं करना चाहिए। किसी किसी भी वैदिक देवी यज्ञ या पीटर यज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं रह गया। मुनिवर गौतम उनके कट्टा अनुसार किसी तरह एक पक्ष बिठाकर उसे दुख से दुखी हो बारंबार बार मुनियों से अपनी छुट्टी के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद इस ब्रह्मगिरी गिरी की 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी छुट्टी होगी, अथवा यहाँ गंगा जी को ले आकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। वे बोले, मुनिवरों, मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करूँगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहल्या ने भी साथ रहकर वह सब कुछ किया। उस समय शिष्य उन दोनों की सेवा करते थे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।